नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। भाजपा के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की माता के निधन के पश्चात अपनी संवेदना प्रकट करके उनके निवास स्थान पर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल है, जहां वे मिलीजुली जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों से कर्जा माफी की घोषणा की, उस घोषणा में उसे भी लागू किया गया, लेकिन अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। वहीं राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। प्रदेश में 27% से अधिक युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान प्रदेश को शांतिपूर्ण प्रदेश मानते थे, जहां लोग व्यापार करने तथा पर्यटन स्थलों पर पर्यटक आते थे। सरकार के 3 साल में लगभग 6 लाख एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अत्याचार एवं शोषण के मामले में 47% मुकदमे झूठे हैं। राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की जनता को निराश किया है। सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। जैसा भी हमारे शहर के विधायक संजय शर्मा जी ने बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं। हम लोग पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, इस नाते मेरा नैतिक जिम्मेवारी होती है कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए, संबल देने के लिए हम लोग जाएं। स्थानीय लोग तो संभालते ही हैं, लेकिन मुझे आज मैं इन लोगों के बीच में आया था तो राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम राजनीति से, तो परस्पर पूरक हैं इस लोकतंत्र में। तो मुझे जब कहा कि मीडिया के बंधु मिलना चाहते हैं, प्रेस करें, तो मेरा प्रेस का तो मिजाज नहीं था, लेकिन कम से कम आपस में बातचीत हो जाए। बाहर से भी फ़ोन आए तो मैंने कहा मेरी राजनीतिक यात्रा नहीं, मैं सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए आया हूँ। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कुछ सवाल भी होते हैं, कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं। उसकी पृष्ठभूमि में मोटे मोटे जो चीज़ें, कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा, कुछ आपके सवाल होंगे। अभी इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, और अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं कि सरकार जश्न मना रही है, तो हमारा जवाब होता है कि इस सरकार को कम से कम जश्न मनाने का तो नैतिक अधिकार नहीं है, और उसका भी तार्किक कारण है। राजस्थान के अब तक के चुनावी इतिहास में अशोक जी का तीसरा कार्यकाल है, और उसमें 2 बार उन्होंने जुगाड़ की सरकार बनाई है। एक बार पूरा बहुमत मिला, लेकिन 2 बार के कालखंड में उनको आधा अधूरा सा जनमत मिला, जिसमें इस बार भी 99 सीटें आई थी। 6 बीएसपी के लोगों को, जिनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनके मर्जर को लेके 13 निर्दलियों का समर्थन इससे पहले की सरकार भी ऐसे ही चलाई थी। जब वो सरकार से बाहर जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहली बार जब वो सरकार से बाहर गए तो 56 सीटें आई थी, और दोबारा जब गए तो 21 सीटें आई थी। मैं पिछले दिन उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग रिपीट करेंगे। उसका कोई कारण समझ में आया नहीं था। राजस्थान में इन 3 वर्षों में यदि पीछे मुड़ के देखें तो वैसे बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर मैं जिन मुद्दों की जिक्र करता हूं वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने अनेक सभाओं में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। पहले तो कहते रहे, हमने कहा नहीं। ये जन घोषणा पत्र में भी लिखा है उनके, और भाषणों में भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था। राजस्थान में जो सहकारी बैंकों की ऋण माफी थी, वो लगातार पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार में भी होती रही है, और उसी को इन्होंने आगे रखा। लेकिन शायद राजस्थान का किसान इस भ्रम में आया होगा, और राजस्थान के उन कुछ किसानों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया होगा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है इस वायदे पर,
तो शायद वो पूरा कर्जा माफ़ कर देगी। मुझे ध्यान आता है कुछ अरसे पहले श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया अपनी सुसाइड का, और उसमें ये कहते हुए सुसाइड की, लाइव सुसाइड, कि मेरी मौत के जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कर्जा माफी का। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हैं कि जिससे राजस्थान के किसानों को ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।